दोस्तों, पिछले 48 घंटे में बहराइच के दंगे को किस तरह से भड़काया जाता रहा और ये तमाम काम हमारी मीडिया ने बखूबी किया, इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। आपको बताया गया कि जो मृतक था उसको घसीटा गया, उसके ऊपर तलवार से हमले किए गए, उसके सारे नाखून खींच कर निकाल लिए गए, उसके ऊपर तलवार से वार किया गया, उसको करंट लगा और ब्रेन हेमरेज से उसकी मृत्यु हो गई। ये तमाम बातें झूठी और बेबुनियाद हैं। पिछले 48 घंटे से हमारे मीडिया हाउस यही टूल किट चलाते आ रहे हैं। बहराइच में दुर्गा माँ की यात्रा निकाली जाती है, उसके विसर्जन को जाते होते हैं और मस्जिद के आगे जाते वक्त ये यात्रा वहाँ पर रुक जाती है। मस्जिद के बाहर डीजे बजाया जाता है, उसमें नफरती गाने बजाए जाते हैं, वहाँ पर गालियाँ बकी जाती हैं और मस्जिद के ऊपर चप्पल फेंकी जाती है। उसके बाद उसमें से एक लड़का एक पड़ोस के घर में घुस जाता है और जाकर उसका जो धार्मिक झंडा था उसको उतार देता है और इतनी ज़ोर से वो उसको खींचता है कि उसकी ग्रिल भी टूट जाती है और वहाँ पर वो भगवा लहरा देता है और वहाँ पर वो जोश में और नीचे जो पब्लिक होती है नारे लगाती है, जो कि वीडियो में आपने देखा होगा। ये जो कुछ हुआ बेइंतहा निंदनीय और दुखद था। पुलिस चाहती तो इस सब को रोक सकती थी, सबको कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन उसके बाद काम शुरू हुआ मीडिया का, टूल किट का, और एक नफरती प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगा, जबकि सच्चाई इसके बरक्स थी। मैं आपको एक बड़े चैनल के एक बड़े पत्रकार की एक बाइट सुनवाता हूँ कि क्या प्रोग्राम उन्होंने नेशनल टीवी पे चलाया, पूरे देश को उन्होंने क्या बताया। आरोपियों ने उसके पैरों की सभी उंगलियों के नाखून खींचकर बाहर निकाल लिए थे। सोचिए, कल्पना कीजिए, किसी के नाखून अगर खींचकर निकाल लिए जाएं तो दर्द की कल्पना आप कर सकते हैं। इस लड़के की आंखों के पास किसी नुकीली चीज से हमला किया गया था। आंखों के आसपास बहुत सारे घाव थे। चाकू या तलवार जैसे किसी धारदार हथियार से उसके सिर और हाथ पर कई वार किए गए थे। उसके चेहरे पर, गले पर, सीने पर, पेट पर, पैरों पर गोलियों के 25 से 30 छर्रों के निशान थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्यारों ने इस लड़के को मरने से पहले इलेक्ट्रिक शॉक दिए, जिससे ब्रेन हेमरेज हुआ और ज्यादा खून बहने के कारण इस लड़के की मौत हो गई। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिन लोगों ने राम गोपाल मिश्रा की हत्या की, उनके मन में कितनी नफरत रही होगी, उनके मन में। लेकिन अच्छी बात है, देर से ही सही, लेकिन बहराइच पुलिस ने इन तमाम चीज़ों का खंडन किया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि राम गोपाल की मौत गोली चलने से हुई, ना कि तलवार से या घसीटने से या करंट लगने से, ब्रेन हेमरेज से, जो कि हमें मीडिया हाउस बता रहे हैं। गोली लगने से पहले या बाद में उसे करंट के झटके नहीं दिए गए, ना ही उसे तलवार से काटा गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इसके पैरों के नाखून भी नहीं नोचे और खींचे गए। ये एक अपील जारी करते हुए पुलिस के द्वारा कहा गया है कि सोशल मीडिया में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के उद्देश्य से भ्रामक सूचना जैसे मृतक को करंट लगना, तलवार से मारना या नाखून उखाड़ना आदि बातें फैलाई जा रही हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण गोली लगना ही बताया गया है। इस घटना में एक के अतिरिक्त किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है। अतः सभी से अनुरोध है कि सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए अफवाहों पर ध्यान ना दें व भ्रामक सूचनाओं को प्रसारित ना करें। लेकिन ये जो पूरा वीडियो आपने देखा, ये पूरा वीडियो झूठ पर मबनी था, पूरा वीडियो बेबुनियाद था। आप कमेंट में लिखें क्या इसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं। मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ स्थानीय अधिकारी का कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था, ये उन्होंने बताया। लेकिन वहाँ पर जो इनके पत्रकार मौजूद हैं वो करोद कर बार बार ये कहलवाना चाह रहे हैं कि तलवार से कट नाखून निकाले गए थे। नहीं, देखिए क्या कह रहे हैं इस वीडियो को आप ध्यान से सुने। किस तरह से इसमें घी डालने का काम किया गया, किस तरह से लोगों के घरों को उजाड़ा गया, किस तरह से दंगे को बढ़ावा दिया गया। मृतक का पोस्टमार्टम किया था। मेरी जानकारी के अनुसार 25 से 30 के करीब छर्रे छाती, गले और चेहरे पे लगे थे। इन छर्रों के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उस रक्तस्राव के कारण उनकी डेथ हुई है। सुना सर, पैर के नाखून भी उजाड़े गए हैं, इसमें उजाड़ने का मामला पैर, दोनों अंगूठों के नाखून का जो मध्य भाग है वो डैमेज है। पूरा का पूरा नाखून नहीं डैमेज है, मध्य भाग डैमेज है और वो किसी चोट से हुआ है। बर्न भी आया कुछ, संभवतः काला निशान है, संभवतः बर्न से हुआ है, नहीं हुआ है की डिटेल जो है वो समय पे पैनल ही बताया। हुई है, ऐसा लगता है बहुत स्पष्टता से बताना हम लोगों के द्वारा संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मौके पर जो है वो बता पाएगा। इंजरीज भी छर्रे वाली है, प्लस एक बाएं ललाट पे है, वो भी लैसरेटेड वुंड है, यानी कि फटा हुआ चोट है।
और पैर वाली तो आप बात कर ही चुकी हैं। इतना ही चोट है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो शरीर पे काफी चोट के निशान मिले हैं। छर्रे के निशान छाती और गले और सिर पे मिले हैं। पेट वगैरह और पीठ वगैरह इस तरह की जो हल्ला भ्रांति उड़ रही है वो सब गलत। यानी जो नाखून है तो उखड़े हुए मिले हैं बॉडी से। केवल पैर के अंगूठे का मध्य भाग का 1/3 नाखून के करीब डैमेज है, बाकी नाखून सलामत है। अब वो चोट से ही हुआ है, लेकिन अब वो किस तरह से हुआ है ये तो यहाँ बैठ के नहीं बता सकते। दोनों पैर के नाखून अंगूठे के डैमेज है, सबने देखा है। हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, तुम दंगे भड़का देते हो मगर चर्चा नहीं होता। दोस्तों, इस सही जानकारी को आप दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। लेकिन जो कुछ बहराइच में हुआ वो नहीं होना चाहिए, हम इसकी पुरजोर निंदा करते हैं।